और अभी आपको बताएं कि दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी किसी जराइम की वारदात में मुलव्विस नहीं है और गाड़ी ओपन लेटर पर इस्तेमाल की जा रही थी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे समीर कुरैशी से। समीर, अपडेट कीजिएगा, जिस गाड़ी में सवार होकर दहशतगर्द आए थे उससे मुताल्लिक ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि किसी भी जराइम की वारदात में पहले ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई है। मजीद और क्या इंकशाफ हो सका है? जी देखें, दहशतगर्द जिस गाड़ी में हमले के लिए आए थे वो लियाना कार थी। उसके बारे में जब छानबीन की गई है तो वो नाजमाबाद के रिहायशी हैदर अब्बास जैदी के नाम है। गाड़ी जिस शहरी के नाम पर उससे 6 साल कब जो है वो इंतकाल हो चुका है। गाड़ी की चोरी या छीने जाने की रिपोर्ट से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं, लेकिन CPLC का कहना है कि गाड़ी क्लियर है। पुलिस हुक्काम गाड़ी के मालिक के घर पहुंच गए हैं। मजीद छानबीन का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, और मजीद क्या मालूम हो सका है इस गाड़ी से मुताल्लिक? ये मजीद ये है कि अब जो उनके घर वाले हैं उनसे मालूमात की जा रही है कि आया उन्होंने गाड़ी बेच दी है, फरोख्त कर दी है या गाड़ी अब तक उनके पास ही है। इसकी छानबीन का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर पहले ही हुकाम जो है वो वहाँ पहुंचे हैं नाजमाबाद में और उनसे मालूमात का सिलसिला जारी है। जी, और मजीद शवाहिद के हवाले से अपडेट, किस तरह के शवाहिद अब तक जमा किए जा चुके हैं? ये देखें, जाए वकुआ के ऊपर जहाँ पर मुख्तलिफ टीमें तफ्तीशी अफसरान जो है वो आए जा रहे हैं, CTD के भी आए थे और शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। सारी चीजें और जो IED एक्सप्लोसिव यहाँ से मिला था उसको भी BD के पास भिजवा दिया गया है ताकि मुकम्मल रिपोर्ट आए कि आखिर ये कहाँ का है बारूद। और यहाँ जो उन्होंने केमिकल इस्तेमाल किया है जो कि जिससे गाड़ियों के ऊपर केमिकल फेंका गया है, जिससे गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, ये भी मालूम किया जा रहा है कि ये केमिकल कौन सा केमिकल है जो कि इतना तेज था कि जो गाड़ी पे फेंकते ही मुकम्मल उसने गाड़ियों को जला दिया है। जी ठीक है, समीर कुरैशी हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की एक और CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में मुल्जिमान को चेक पोस्ट पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने पहले चेक पोस्ट पर दस्ती बम से हमला किया, जिसके बाद फिर फायरिंग भी शुरू कर दी गई हमलावरों की जानिब से और मुल्जिमान फायरिंग करते हुए चीनी कॉन्सुलेट के करीब भी पहुंचे, जिसके बाद फिर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज किया गया और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, पाक फौज की जानिब से इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा किया गया, क्योंकि इन तमाम हमलावरों को बाहर ही चीनी कॉन्सुलेट के जहन्नुम वासिल कर दिया गया और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। समीर कुरैशी हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद हैं। समीर, अपडेट कीजिएगा, इसकी एक और फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मुल्जिमान चेक पोस्ट पर हमला कर रहे हैं। जी, ये चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की एक और CCTV फुटेज भी जो है वो मौसूल हो गई है, जिसमें मुल्जिमान को चेक पोस्ट पर हमला करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये मुल्जिमान आए हैं, इन्होंने पहले दस्ती बम से हमला किया है, फिर फायरिंग शुरू की है और इसी फायरिंग करते करते वो चीनी कौंसल खाने तक पहुंचे थे। इसी जगह जहाँ पे मुल्जिमान फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यहीं पर दो जो पुलिस एहलकार थे, जिसमें ASI अशरफ दाऊद और दूसरा आमिर जो था, उन दोनों को यहाँ शहीद किया और उसके बाद एक ने यही पोजीशन संभाल ली थी, लेकिन जो रेंजर्स का स्नाइपर था उसने फायरिंग की, जिससे एक जो दहशतगर्द जो इसी मुकाम पर जो है वो मारा गया था। जी, लेकिन समीर कुरैशी, जिस तरह से मुल्जिमान के पास से खुराक, असलहा, जदीद असलहा, बल्कि बारूदी मवाद, गाड़ी, तमाम तर चीजें बरामद हुई हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि मुल्जिमान का बाकायदा तौर पर एक प्लान था। वो जाना चाहते थे कॉन्सुलेट के अंदर और शायद उनकी ये भी कोशिश थी कि चीनी अमले को किस तरह से यरगमाल बना लिया जाए। जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से जो चीजें बरामद हुई हैं इनसे अगर देखा जाए, एक थैला भर के दस्ती बम का मिला, उसके अलावा जो है फर्स्ट एड का सामान उनसे बरामद हुआ है, उसके अलावा जो चनों की एक थैली थी, जिससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो रहा है कि अगर वो ये जख्मी होते तो इन्होंने अपने आप को सिटी जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतजाम किया हुआ था कि वो इस तरीके से अगर वो जख्मी हो जाए तो अपने आप को सिटी जो चीज़ें इनके पास थी, गोलियां भी थी, मेडिसिन भी थी, पायोडीन भी था, यानी कि अगर जख्मी हो जाते तो वो उनके पास मुकम्मल इंतजाम था। दूसरा, चने की थैली जो है ये साबित कर रही है कि अगर इस तरीके से ये अंदर जाने में कामयाब हो जाते और चीनी हमले को यरगमाल बनाकर कामयाब हो जाते तो ये पूरा दिन गुजार सकते थे अंदर, ये इस तरीके से कि फोन के ऊपर ये किसी से भी मुज़ाकरात भी कर
सकते थे और फिर इम्कान यही था कि जलगवाल बनाने के बाद जो है ये राब्ते करते और फिर उसके बाद मुज़ाकरात करते। जी समीर कुरैशी, माजी में भी जिस तरह के हमले हुए हैं वो इस हमले से मुशाबिहत रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा हो जाता है कि ये रेड जोन एरिया है और यहाँ पर इतने आराम से ये तीनों मुल्जिमान दाखिल हो जाते हैं, ये सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। जी देखें, ये एक बहुत बड़ा वाकया था जिसमें ये 3 हमलावर आए हैं और इन्होंने जो है इस तरीके से चीनी कौंसल खाने पर हमला करने की और अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। इन्होंने जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस और रेंजर्स ने फौरन कार्रवाई की है और ये पुलिस और रेंजर्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो ये तीनों दहशतगर्द जो है उन्होंने मार गिराए। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक सवाल उठता है कि आज जुमे का रोज था जब वो पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट होती है, अरसास इदारे अलर्ट होते हैं, जबकि जब ये गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुंची, ये रेड जोन है, यहाँ जो है तमाम एम्बेसियों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से दस्ती बमों के साथ और खुला असले से लेस होकर आना, ये सिक्योरिटी की पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जी, और जानना आपसे ये चाहेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जाए वक़्फ़ा पर किस किस्म के शवाहिद मजीद मिल पाए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी भी मौके पर मौजूद हैं और शवाहिद इकट्ठा करने का काम जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले एक बार फिर जो है वो SSP साउथ जो है पीर मोहम्मद शाह वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ का एक बार फिर जायजा लिया है, जबकि तफ्तीशी टीमें जिनमें रेंजर्स और हसास इदारे की तफ्तीशी टीमें हैं वो इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं और वहाँ से भी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और अंदर भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। जी ठीक है, और क्या इलाके को अब क्लियर करार दे दिया गया है या अभी भी BDS का अमला मौजूद है और सर्चिंग और स्वैपिंग का अमल देखने में आ रहा है? जी देखिए, सर्चिंग का अमल तो काफी देर पहले ही जो है वो खत्म हो गया था, इलाके को क्लियर कर लिया गया था और लेकिन यहाँ पर अब जो है पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी जो है वो अब भी मौजूद है और इलाका क्लियर कर दिया गया है, किसी के आने जाने पे अब कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी अभी भी मौजूद है। जी ठीक है, समीर कुरैशी आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी किसी क्राइम में मुलव्विस नहीं पाई है और गाड़ी ओपन लैटर पर इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि गाड़ी नाज़माबाद के रहायशी हैदर अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से नाज़माबाद में हैदर अली की रिहाइशगाह पर छापा भी मारा गया है, लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि हैदर अली का 6 साल कबल ही इंतकाल हो चुका है, जबकि चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की एक और CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में मुल्जिमान को चेक पोस्ट पर हमला करते हुए भी देखा जा सकता है।